बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन नए हो, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, कृपा करके आप अपने भाई का चैनल स्वीकार कर सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। आज हम श्री रामचरितमानस सुंदरकांड के दोहा नंबर 25 का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। आज हमारे साथ आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के अद्भुत दूत, बलधारी दूत श्री हनुमान जी को लंका जलाने में आप लोग की सहायता चाहिए। आप सहायता इससे वह खाली उनका श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का सिर्फ आप नाम लीजिए, हनुमान जी के पास ये बातें पहुंच जाएंगी और लंका जलाने में हम लोग का भी सहयोग चाहिए। तो आप लोग जरूर जय श्री राम जय हनुमान जरूर बोले और हम साथ दें। आज हम लंका दहन की कथा आप लोग के सामने सुना रहा हूँ। अब हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई है। अब हनुमान जी वहां से निकलकर बहुत बड़ा विकराल रूप धारण किए और इस अटारी से उस अटारी पर छलांग मार रहे हैं। उसी समय देवताओं ने हनुमान जी का साथ दिया कि बहुत जोर जोर से जो अपनी 49 प्रकार की हवाएं हैं सब तेज से चलने लगी, जिससे पूरी लंका में आग की उलट पलट कर जल रही है। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49 अट्ठाहस करि गर्जा कपि बढ़ि लागे आकाश। अब उसमें भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी ने अट्ठाहस करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। जराई नगर भालोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला। अब देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की यानी फुर्तीली है। वे दौड़ दौड़ कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। अब नगर ऐसा जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटे झपट रही हैं। अब ऐसा लंका का हाल है, हनुमान जी ने कर दिया है। अब वहां के जो नगर निवासी राक्षस और राक्षसनियां थी वो क्या बोल रही हैं? तात तुम्हां सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। अब जो वहाँ के नगर के निवासी हैं वो बोल रहे, हाय बप्पा हाय मैया, यह अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरकर कोई देवता है। असाधु अब क्या करूं फल ऐसा, अजरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष कमाही, एक विभीषण कर गृह नाही। अब साधु का अपमान करने का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। साधु के अपमान का यह फल है
कोई अनाथ नगर मतलब कोई उसका नाथ नहीं है। कोई भी कमजोर नगर को देखकर जो बड़े मजबूत राज होते हैं उनको ऐसा करते हैं, ऐसे लंका की हाल हो गई है। अब पूरा लंका जल रहा है, जल नहीं रहा तो सिर्फ एक विभीषण का घर। अब इसकी कथा है कि जो लोग हनुमान जी की पूंछ में घी दिए, तेल दिए और कपड़े दिए और हनुमान जी को मारे भी और हंसी मजाक उड़ाए, उन सभी राक्षसों के घर जल गए। अब खाली एक विभीषण जी का घर बचा। वो आप लोग जानते हैं किस लिए बचा। अब शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इस कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई कोई श्रम धरि लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयं कर जोरी। अब हनुमान जी समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ में आग लगी थी उसको बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। अब हनुमान जी बोल रहे हैं माता जानकी से, अमा तुम मोहि दीजै कछु चीन्हा, अजय से रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारि तब दयाऊ, हरस समेत पवन सुत लायऊ। अब हनुमान जी लंका दहन करके अपनी पूंछ की आग बुझाकर माता सीता के सामने पहुंच गए। बहुत छोटा सा रूप धारण किया। अब हनुमान जी बोल रहे हैं माता सीता को कि माता आप मुझे कुछ पहचान दीजिए, जिससे मैं स्वामी श्री राम जी के पास जाकर आपका कुछ पहचान लूंगा, तभी वो मुझ पर विश्वास करेंगे कि ये जानकी से मिलकर आए हैं। अब तब माता सीता ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। अब माता सीता क्या कहती हैं, कहूँ तात यश मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु को पूरन कामा। अदीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब माता सीता जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों और दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तब माता सीता कहती है, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनायहूँ, अवान प्रताप प्रभु ही समुझायहूँ। मास दिवस महु नाथ नयावा, अतो पुनि मोहि दियत नहीं पावा। अब हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा यानी घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना यानी याद दिलाना। यदि महीने भर में ना आए तो फिर मुझे जीती ना
ना पाएंगे। ऐसा माता सीता हनुमान जी से कहने लगी। कहू कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहते अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, अपनी मोह कहूँ सो दिन सो राती। अब हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। अब माता सीता जी से हनुमान जी भी जाने की आज्ञा लेने लगे। तो माता सीता जी बहुत सी भावुक होकर ऐसे बोल रही हैं। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दी। चरण कमल सिरुनाई, कपि गवन राम पहि कीन। अब हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय सीताराम।